हमें अपने कलाम से संवारता है, हमें सुधारता है। और कितनी अच्छी बात है कि वो अपने कलाम को भेजता है कि हमारी तरबियत कर सके। इससे उससे मोहब्बत ज़ाहिर होती है, क्योंकि बाप जो अपने बेटे से जिससे वो मोहब्बत रखता है, वो उसे छाँटता और उसे काटता है और उसकी छांट काट से उसकी तरबियत करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, खुदा के इस मोहब्बत के लिए। बेशक खुदा की तनबीह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आइए हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम सारी इज़्ज़त और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुज़ुर्गी के लायक है। क्योंकि हमारा खुदा जो ज़िंदा खुदा है, जो आसमान पर है, जो खुदा बाप है और जिसका बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह जो हमारी खातिर जमीन पर उतरा और इसी तरह से वो आसमान पर उठाया गया, और हम ईमान रखते हैं कि वो बहुत जल्द जमीन पर वापस आने वाला है। और हम ईमान रखते हैं कि बाइबल जो सच्ची खुदा के इल्हाम की किताब है, उसमें जो कुछ लिखा है वो बहुत ज्यादा उसमें से पूरा हो चुका है, और जो पूरा होने वाला है हम उस पर दिलो जान से ईमान रखते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए आज के हम कलाम पर बात करते हैं कि जो है पिछली दफा हमने इशाए रबानी की थी, इशाए रबानी की इबादत की थी, और हर चर्च में जो है इशाए रबानी की इबादत होती है। हर चर्च का अपना अपना एक तरीक़ाकार है, मानना है। कुछ इसको हर संडे करते हैं, कुछ इसको मतलब महीने में एक बार करते हैं, कुछ मतलब खास खास मौक़ों पर करते हैं। और बहुत सारे चर्चेज में जो है वो इशाए रबानी की जो इबादत है वो जो है हर संडे हर इबादत में जो है वो उसको सर अंजाम देते हैं। तो इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लेकिन बाइबल इसके मतलब जो है वो कुछ भी नहीं कहती कि भई हमें मतलब जो है वो कब-कब गुज़राननी चाहिए, किस तरह से गुज़राननी चाहिए, या मतलब जो है वो हमें जो है वो हफ़्ते में 1 बार करनी चाहिए, महीने में 1 बार करनी चाहिए। ये इसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन इतना ज़रूर लिखा है कि जब भी तुम लोग इकट्ठे हो, जब भी तुम लोग खुदावंद की वर्शिप के लिए इकट्ठे हो, तो जब आप जो है इसके बारे में ये लिखा है कि खुदावंद की यादगारी के लिए, उस कुर्बानी के लिए जो हमारी खातिर दी गई, उस बदन के लिए जो हमारी खातिर तोड़ा गया, उस खून के लिए जो हमारी खातिर बहाया गया, हम उसकी यादगारी के लिए हम इस रस्म को, हम इस इशाए रबानी की रस्म को जो है वो सर अंजाम दें, ताकि जब भी हम इसको सर अंजाम दें, हम इस बात का इकरार करें, हम अपने ईमान का इकरार करें कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिसने अपना बदन हमारी खातिर तोड़ा, जिसने अपना खून हमारी खातिर बहाया, वो खून हमारी खातिर बहाया गया, जिसके वसीले से हम नजात पाते हैं। तो आइए इसके बारे में पौलुस रसूल जो है वो क्या मतलब बयान करता है कि हमें जो है इशाए रबानी की जो इबादत है वो हमें जो है वो क्या सिखाती है, हमें क्या याद दिलाती है, या हमें उसको किस तरह से जो है वो सर अंजाम देना चाहिए। तो हम उसके लिए बात करते हैं, तो उसमें वो पहला ग्रंथियों उसके जो है वो पहले ग्रंथियों के 12 बाब में वो ये कहता है, अ, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 23 आयत से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। जैसे मैंने पहले बताया कि हम अपने ईमान का इकरार करते हैं, हम इस बात का इजहार करते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो सलीब पर जो है वो कुर्बान हुआ, वो मरा, वो दफन हुआ और वो जी उठा, और उसका बदन हमारी खातिर तोड़ा गया। खुदा यीशु मसीह ने, हम जानते हैं कि जब फसा, आखिरी फसा जब उन्होंने खाई, तो
आखिरी फसा में उन्होंने जो है ख़ास एक जो है आखिरी खाने का जो है वो एहतमाम करवाया, और उस एहतमाम में उन्होंने जो है अपने शागिर्दों में इस बात का इज़हार किया कि ये देखो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर तोड़ा जाता है, और ये मेरे अहद का वो नया प्याला है, नए अहद का वो प्याला है जो आप सबकी खातिर जो है खून जो है वो बहाया जा रहा है। यानी वो अपने शागिर्दों को इस बात का इज़हार करते हैं कि अब मैं किस मौत मरने को हूँ, और मैं आप लोगों के लिए क्या करने को हूँ कि मेरा बदन तुम लोगों की खातिर तोड़ा जाने वाला है। खुदा यीशु मसीह ने अपने इस बात को आखिरी खाने में जो है, जिसको हम खास जो है जिसकी हम यादगारी करते हैं, और उसी को लेकर हम उस फसा को लेकर हम जो है चर्चेज में इशाए रबानी की इबादत करते हैं, ताकि हम उसको याद रखें, ताकि हम उसकी यादगारी को जो है उसको मना सकें कि हमारी खातिर एक बदन तोड़ा गया, हमारी खातिर लहू बहाया गया। तो आइए इसमें पौलुस रसूल जो है वो ये किस तरह से इसको बयान करता है कि हमें किस तरह से खुदा यीशु मसीह की ये जो रस्म है उसको करना चाहिए, और हमें खुदा यीशु मसीह का बदन जो है वो किस तरह से लेना चाहिए, जो खास हमारे लिए चीज जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हम महीने में कितनी बार करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम हर संडे करते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हम मतलब क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब मर्जी इसको कर सकते हैं, हम अकेले भी इसको कर सकते हैं, हम बाजमायत भी इसको कर सकते हैं। और जब हम दुआ के लिए, क्योंकि जब हम रफ़ाकत के लिए इकट्ठे होते हैं, जब हम खुदावंद की हज़ूरी में सब इकट्ठे होते हैं, तो हमें ये रस्म करना ज़रूरी है, ताकि हम जो है इसको पूरा कर सकें और उस अहद के खून को याद रख सकें और उसकी यादगारी को हम मना सकें। तो इसमें आगे वो पौलुस रसूल कहता है कि इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। तो यहाँ पर अब वो नामुनासिब तौर पर वो बात करता है कि इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। जो चीज हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि क्या हम इसको नामुनासिब तौर पर लेते हैं, क्या हम इसको जो है वो मतलब जो है वो गलत तरीके से ले रहे हैं, क्या इसका तरीका वो नामुनासिब जो बात वो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि हम इसको किस तरह से नामुनासिब तौर पर ले सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आगे बयान करता है कि वो ये कहता है कि क्योंकि जो खाते पीते खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। तो यहाँ पर वो ये बात करता है कि जब हम वो रोटी जो तोड़ते हैं, तो हम ये याद रखते हैं, हम इस बात की यादगारी मनाते हैं कि हमारी खातिर एक बदन तोड़ा गया। जब हमारी खातिर एक बदन जो है वो तोड़ा गया, वो बदन हमारी खातिर किस लिए तोड़ा गया था, वो खून हमारे लिए किस लिए बहाया गया था। वो खून इसलिए बहाया गया था कि हम अपने गुनाहों से, अपनी राहों से, अपनी रविशों से पलटें और अपने गुनाहों से तौबा करके हम पाकीज़गी में चलें, और हम खुदा यीशु मसीह के उस अहद के खून को अपने ऊपर लें। और उस अहद को जब हम अपने अहद के खून को अपने ऊपर लेते हैं तो हम पाकीज़गी में चलते हैं। तो जब हम पाकीज़गी में चलते हैं तो फिर हमें वो सारी बातें, वो सारी चीजें, वो सारी बुत परस्तियां, वो सारी चीजें जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, वो सारी बातें, वो गुनाह जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, जो खुदा के कलाम की नाफरमानी है, हमें उन सब को छोड़ना होता है। हमें उन सब को छोड़कर मसीह के बदन को लेना होता है। हम ये देखते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि वो रोटी जो है खुदा यीशु मसीह के बदन को रिप्रेजेंट करती है, कि वो हमारे खातिर तोड़ा गया, खुदा यीशु मसीह जो जिंदगी की रोटी है हमारी खातिर तोड़ी गई, तो जब वो हमारी खातिर तोड़ी गई और हम उस बदन को अपने अंदर लेते हैं, तो हमारे बदन को हमारे अंदर लेने के लिए, खुदा यीशु मसीह के बदन को अपने अंदर लेने के लिए हमें पाकीज़गी की जरूरत होती है, हमें गुनाहों से तौबा की जरूरत होती है, हमें खुदा यीशु मसीह में चलने की जरूरत होती है। हम गुनाहों के साथ इस ज़ियाफ़त में शरीक नहीं हो सकते, हम इस प्याले में शरीक नहीं हो सकते, हम इस बदन को नहीं तोड़ सकते, इसको अपने अंदर नहीं ले सकते। अगर हमारे अंदर खुदा के कलाम की नाफरमानी है, खुदा के कलाम से हम मुनहरिफ हो जाते हैं, या हमारे अंदर बुत परस्तियां हैं, या हमारे अंदर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदा के कलाम के खिलाफ जो है वो
लेकर चलती हैं, तो हम इस बदन को जो है वो नहीं ले सकते। नामुनासिब तौर पर लेने का मतलब यह है कि हमें उस बदन को पहचानना है कि वो हमारी खातिर तोड़ा गया। जब वो हमारी खातिर तोड़ा गया तो हम ये सब जानते हैं कि गुनाह की कुर्बानी इसके अलावा और कोई नहीं होगी। गुनाह की कुर्बानी सिर्फ एक ही दफा दी गई है और हमें उस कुर्बानी को याद रखना है। और जब हम इसको लेते हैं तो हमें ये पहचानना है कि हमें गुनाहों की कुर्बानी जो है हमारी खातिर दी गई है, तो हमें अपने गुनाहों से पलटना है, हमें वापस आना है, फिर हम इस बदन में शरीक हों, फिर हम इस प्याले में शरीक हों, फिर हम इसको मुनासिब तौर पर लेते हैं जब हम खुदावंद में चलते हैं। अगर हम खुदावंद में नहीं हैं, हम खुदावंद में नहीं चलते, तो ये मसीह का बदन जो हम रोटी की सूरत में लेते हैं वो हमारे लिए कोई काम नहीं करता। वो खून जो जिस प्याले में से हम पीते हैं, जिसमें हम शरीक होते हैं, वो हमारे लिए सजा बन जाता है, ना कि वो हमारे लिए शिफा बने, बल्कि वो हमारे लिए सजा बन जाता है और हम इसमें कसूरवार ठहरते हैं, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के बदन को और खुदा यीशु मसीह के खून को अभी तक हमने पहचाना ही नहीं है। जैसे कि वो ऊपर बात करता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब शुरू में लोग इकट्ठे होते थे तो वो खाते पीते थे, इकट्ठे होते थे, खाना खाते थे और उसके बाद मतलब वो जो इशा भी करते थे तो उसमें कोई तो भूखा रहता था, किसी को नशा हो जाता था और मतलब वो जो है वो इस बात को जो है पौलुस रसूल जो है कंडेम करता है कि हमें जब हम खुदावंद की ज़ियाफत में शरीक होते हैं, जब हम खुदावंद की इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, जब हम रफाकत रखते हैं, तो हम सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होते, हम जो हैं इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि हम खुदा यीशु मसीह के उस कुर्बानी को याद रख सकें और उसकी हम वर्शिप कर सकें। तो आइए आगे हम वो देखते हैं, दूसरे ग्रंथियों में वो पौलुस रसूल आगे इसकी बात करता है कि हम मतलब जो है खुदा के प्याले में और शयातीन के प्याले में शरीक नहीं हो सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम संडे को चर्च जाएं और हम मतलब वहां पर जाके हम जो है हम जो है तौबा कामिल या मतलब तौबा का अमल जो है वो हम उसको पढ़ लें और हम कहें कि भाई अब हमारे मतलब गुनाह माफ हो गए हैं और हम मतलब जो है उस प्याले में शरीक हो जाएं, हम उसमें से पी लें और उसके बाद हम सारा हफ्ता उस चीज को भूल जाएं और उसके बाद जो है हम जो है उसको याद ना रखें, उसको पहचाने ना, उस बदन को, उस खून को पहचाने ना, तो फिर हम ले लें, तो इससे हम जो है खुदा के जो है हम कसूरवार ठहरते हैं, हम सजावार ठहरते हैं, हमें सजा मिलेगी। वो बदन और वो खून हमारी जिंदगियों को तब्दील नहीं करता, क्योंकि जब हमने उसको पहचाना ही नहीं। जैसे कि पौलुस रसूल इस खत में लिखता है कि मतलब वो कुर्बानी के गोश्त की बात करता है और बहुत सारी ऐसी चीजों की बात करता है कि मतलब हमें जो है वो किस तरह से हम जो है खुदा उनके उस प्याले में शरीक हो सकते हैं। कि वो ये कहता है कि हम खुदा और अबलीस या शैतान के प्याले में, दोनों में हम शरीक नहीं हो सकते। तो अबलीस और शैतान के प्याले में शरीक होने का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जब हम जो है गुनाह में भी हैं, हम अबलीस को भी नहीं छोड़ते, हम कुर्बानी के गोश्त भी खाते जाते हैं, हम और ऐसी बहुत सारे ऐसे काम भी करते जाते हैं, हम बुत प्रस्ती भी करते जा रहे होते हैं, हम और बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे रिचुअल्स जो हैं जिनको हम जो है फॉलो कर रहे होते हैं, हम उनको भी फॉलो कर रहे होते हैं साथ साथ, और साथ साथ हम मसीह के बदन में भी शरीक हो रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए जो है वो सजा का बाइस बनेगा, जो हमें जिससे हमें सजा जो है वो मिलेगी। क्योंकि पौलुस कुछ लोग जो हैं वो, अगर हम कुर्बानी के गोश्त की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें मतलब कुर्बानी के गोश्त खा लेना चाहिए, कुछ कहते हैं हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि ना तो बुत कोई चीज है और ना ही कुर्बानी कोई चीज है, लेकिन वो आगे बयान करता है कि गैर कौमें जो है जो भी रस्म और रवायात जिन पर वो कायम है, जो भी रिचुअल्स वो करती हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी किस्म की हो, हम जब जानते हैं कि वो जिंदा खुदा की वर्शिप नहीं करती, तो जो भी है वो जिंदा खुदा के लिए नहीं है, वो किसके लिए हैं? वो शयातीन के लिए हैं। तो हम जो है, इसका मतलब सिर्फ कुर्बानी का गोश्त नहीं है, इसका मतलब जो है कि हम सिर्फ कुर्बानी के गोश्त पर ही फोकस करें, या हम सिर्फ कहते रहे कि कुर्बानी का गोश्त, लेकिन कुछ और बातें जो है वो मतलब तौर तरीके और रिचुअल्स और ऐसी बहुत सारी बातें जो दूसरों में हमारे हमारे सिस्टम में आ चुकी हैं, जो दूसरों से हमने अपना ली हुई हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं,
वो सारी बातें जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, वो सारी रस्म रवाज जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, जब हम उनमें शरीक होते हैं तो इसका मतलब है कि हम शैतान के प्याले में भी शरीक हैं और खुदा के प्याले में भी शरीक हैं। और पौलुस रसूल इस बात की आगे बयान करता है कि हम इसको हवाले को जरा पढ़ लेते हैं। यहाँ वो पहला ग्रंथियों उसके मतलब 10 बाब में ही कहता है कि इस सबब से ए मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ, जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं, एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं, उन पर नजर करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? बस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुत कुछ चीज है? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शैतान के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावन के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावन की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? यहाँ पर पौलुस रसूल साफ वाज़ेह करता है कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? और वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा यीशु मसीह के बदन और खुदा यीशु मसीह की खून की यादगारी हम मनाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम उसमें शरीक होते हैं, हम उसमें शराकत रखते हैं, हम उस प्याले में से पीते हैं, यानी हम खुदा के दस्तरखान में से पीते हैं। और फिर हम उसको भूल कर जो है शैतान के दस्तरखान पर भी जा बैठते हैं, और फिर हम शैतान के दस्तरखान में से भी खाते हैं। तो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल कहता है कि हम खुदावन के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। हमें फिर एक साइड पर हो जाना चाहिए। हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमें किस तरफ होना है। क्या हमें शैतान के दस्तरखान में से खाना है या खुदावन के दस्तरखान में से खाना है? तो क्या हम खुदावन की गैरत को जोश दिलाते हैं या क्या हम खुदावन से जोरावर हैं? जब खुदावन ने मना किया है, जब खुदावन इन सारी बातों को जानता है, क्या खुदा जो है वो इन सारी बातों से नावाकिफ है? क्या खुदा जो दूसरे लोगों की जो रवायात या रस्म रिवाज या जो कुछ भी है, क्या खुदा उनसे नावाकिफ है? क्या हम सोचते हैं, हम बाजुकात ये बात सोचते हैं कि खुदा देखो उनको भी तो मुहैया कर रहा है, खुदा उनको भी दे रहा है, देखो खुदा ने उनको भी बरकत दी हुई है, देखो खुदा वो बहुत कुछ पा रहे हैं, वो अपने ईमान से कितना कुछ हासिल करते हैं, खुदा ने ये सब कुछ किया। लेकिन क्या खुदा इन सारी बातों से नावाकिफ है? खुदा को सब कुछ पता है, खुदा सब कुछ जानता है, खुदा हर एक चीज से वाकिफ है। तो जब हम ये सारे काम करते हैं कि खुदा उनके तौर तरीकों से भी वाकिफ है, खुदा हमारे तौर तरीकों से भी वाकिफ है, खुदा ने अपना जो कलाम हमें दिया है खुदा उससे भी वाकिफ है, खुदा उसको भी जानता है कि मैंने इनको क्या हुक्म दिया है। तो क्या फिर हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम खुदा से जोरावर हैं? क्योंकि जब हम फिर खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं, जब हम ऐसे रवायात जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, जो बुत परस्ती है, या मतलब और बहुत सारी ऐसी रस्म रवाज, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो खुदा के कलाम के मुनाफी हैं, और हम उसमें शरीक होते हैं, तो फिर मेरे अजीजों, हम ये जो इशाए रबानी की रस्म करते हैं, हम उसमें शरीक नहीं हो सकते। हमें जरूरी है कि हम जो है इस बात को पहले एक्नॉलेज कर लें। इशाए रबानी की रस्म करने से पहले या इशाए रबानी को लेने से पहले, उस बदन को अपने अंदर लेने से पहले, उस प्याले में से पीने से पहले या उसमें शराकत से पहले, हम इस बात को जो है अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि हमने मतलब जब अपने आप को जांचा नहीं, हमने सजा क्यों पाई? बहुत सारे लोग जो हमारे से पहले थे, वो क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं। जैसे कि वो कहता है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। तो मेरे अजीजों, हमें अपने आप को जांचना और परखना पहले जरूरी है कि क्या कहीं मैं इब्लीस के प्याले में से शरीक तो नहीं हूँ, और क्या मैं उसके साथ साथ में कोई ऐसा काम तो नहीं जो खुदा को नापसंद है। लेकिन खुदा हमको क्या करता है? लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर
तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम दुनिया से अलग हो। खुदा चाहता है कि हम दुनिया जैसे काम ना करें। खुदावन चाहता है कि हम उसके साथ मुजरम ना ठहरें। तो मेरे अजीजों, हमें जब खुदावन ने अलग रखा है, हमें उसने हमारी खातिर उसने अपने बेटा कुर्बान किया है। उसने हमें अपने बेटे की पहचान दी है। उसने हमें अपनी पहचान दी है। उसने उस बदन को जानने, उस बदन को समझने में हमें जो है वो मदद दी है। उस प्याले, उस खून को समझने में हम मदद दी है। तो फिर भी अगर हम जो है, फिर भी हम इस चीज से नाफरमानी करें, फिर भी हम पीछे की तरफ पलटें, तो मेरे अजीजों, क्या हम खुदा से ज्यादा जोरावर हैं? क्या खुदा की गैरत को हम जोश नहीं दिलाते? तो मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो हैं वो इस बात को भी कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कुर्बानी का गोश्त खाने से कुछ नहीं होता, वो भी एक सिर्फ गोश्त ही होता है, खा लिया करो और दूसरों के साथ शरीक हो जाया करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मतलब दुनिया में रहते हुए हम कहते हैं कि हमें भाईचारे, मोहब्बत और अमन और सुलह सलामती की जो है वो हमें जो है वो दर्स देना चाहिए। बेशक इंसानियत की खिदमत करना और मोहब्बत और प्यार से रहना, सुलह सलामती का दर्स देना, ये बहुत अच्छी बात है। हमें इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें अपने जो है जो कलाम है, हमें उस पर भी कायम रहना चाहिए। हमें उस सुलह, उस सलामती, उस मोहब्बत में हमें खुदा के कलाम को नहीं भूल जाना चाहिए। हमें खुदा के कलाम को भी जो है वो अपने अंदर रखना चाहिए। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि अगर मतलब कोई आपको जताए ना और जताए बगैर जो है आपको कुछ सामने रखे तो बेशक खा लो, तफरके बगैर तफरके किए, और जो कुछ भी बिकता है वो खा लो, लेकिन अगर कोई आपको जताए तो फिर मत खाना, फिर मत उनमें शरीक होना। मतलब बहुत सारे लोग जो है उसको खाते भी हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे अजीजों, इससे हमें ये पता चलता है कि हम मतलब जो है खुदा के नहीं, हम शैतान के प्याले में शरीक होते हैं। हम उनके दस्तरखान पर भी शरीक होते हैं और हम खुदा को भी खुश रखना चाहते हैं। हम दुनिया को भी खुश रखना चाहते हैं। हम अपने जो सोशल सर्कल है, हम उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। हम उनको भी खुश रखना चाहते हैं और हम उस सोशल सर्कल को बढ़ाकर हम अपनी मतलब जो है वो जय जयकार भी करवाना चाहते हैं कि हमारे इतने सोशल रिलेशंस हैं और हम उनको भी रखना चाहते हैं और हम खुदा को भी खुश करना चाहते हैं। बेशक हमें ताल्लुकात रखने चाहिए, बेशक हमें एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए, लेकिन हमें उनके प्याले में शरीक नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज में फर्क रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम फर्क नहीं रखेंगे, हम इस चीज को दुनिया पर वाजे नहीं करेंगे, हम इस चीज को दुनिया पर वाजे नहीं करेंगे कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं, हम जिंदा खुदा की वर्शिप करने वाले लोग हैं, और वो बदन जो हमारी खातिर तोड़ा गया, जो मेरी खातिर तोड़ा गया है, हमें उसको जो है उस बदन को जो है हमें पामाल नहीं करना। वो खून जो हमारी खातिर बहाया गया, हमें उसको पामाल नहीं करना। और खास इशाए रबानी जो है वो खास इबादत होती है, एक खास हमारे ईमान का हिस्सा है। ये एक आम चीज नहीं है कि मतलब हम हर संडे करते हैं और हम रोटी ले लेते हैं और हम मतलब जो है वो कोई भी मतलब जो है हम उसको पी लेते हैं और हम उसको कहें कि ये छोटी सी बात है। तो मेरे जीजो, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि खुदावन के प्याले में और खुदावन के बदन में शरीक होना मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि हम उसके लोग हैं, हम पाकीज़गी में चलते हैं, हम उस बदन को पहचानते हैं। हम इब्लीस के साथ और खुदा के साथ, दोनों के साथ नहीं चल सकते। हमें एक ही रास्ता चुनना है और वो खुदावंद का रास्ता है। हम उस प्याले में शरीक होना है जो हमारी खातिर बहाया गया, और हमें पाकीज़गी में चलना है। हमें अपने आप को पहचानना है, हमें अपने आप को परखना है, ताकि हम सजा ना पाए, ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम न ठहराए जाएं। तो मेरे अजीजों, खुदा क्यों सब्र करता है? अगर हम ये देखते हैं कि खुदा दूसरों को भी बढ़ने, फलने, फूलने देता है, तो खुदा सब्र करता है ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदा जज भी है, खुदा इंसाफ करने वाला है, और बहुत जल्द वो दुनिया का इंसाफ करेगा। बहुत जल्द जो है वो अपने गजब को नाजिल करने वाला है। मैं रात को ख्वाब में देख रही थी और ख्वाब में मुझे ऐसे किसी ने कहा कि खुदा का गजब नाजिल हो गया है। अब मुझे नहीं पता कौन दुनिया के किस कोने में नाजिल हुआ है, लेकिन यही है कि खुदा का गजब बहुत जल्द नाजिल होने वाला है या हो चुका है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। खुदा
किसी को भी बरी नहीं करेगा। खुदा सबको मुजरिम ठहराएगा जो खुदा की आवाज को नहीं सुनेगा। लेकिन ये ना हो कि हम अपने आप को अच्छे समझते समझते हम भी दुनिया के साथ मुजरिम ठहराए जाएं। तो मेरे अजीजों, हमें उस बदन को पहचानना है, हमें उस प्याले को पहचानना है, उस खून को पहचानना है जो हमारी खातिर बहाया गया, उस पाक खून को जो हमारी खातिर सलीब पर बहाया गया। आइए हम इसमें इशाए रबानी में शरीक होने से पहले हम अपने आप को जांच लें और अपने आप को परख लें, कहीं ये ना हो कि हम मुजरिम ठहराए जाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। ये हमारे साथ फ्रोबल है। मैं चाहूंगी कि वो फ्रोबल जो है हमारी जो है हम दुआ करेंगे और हम इसको मैं चाहूंगी कि वो एक दुआ या कोर्स गाए, फिर हम दुआ में उसके साथ ही हम आखिरी दुआ में शरीक हो जाएंगे। मारिया या फ्रोबल हमारे साथ हैं? जी आंटी जी, आप दुआ या कोर्स गाएं और फिर उसके बाद हम जो है वो दुआ करेंगे। जी। आप फिर दुआ में लेके जाएंगे हम सबको। जी। हालेलुया, खुदावंद तेरी सताइश। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बेश तू कर, छूले घर जिंदगी, खालिदामन भी बर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बेश तू कर, शूले घर जिंदगी, खालिदामन भी बर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा रूह की शाहजोरियां, बख्श दे खुदा रूह की शाहजोरियां, रूह की शाहजोरियां मेरी आहों को दे, आज अपना सर, छूले हर जिंदगी, खालिदा मन बिबर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तू जो इज्जत के लायक है, तू जो हशमत के लायक है, तू जो बुजुर्ग है, खुदा सलूस यहोवा पाक, खुदा तेरे तख्त के सामने आते हैं खुदा, हम सारे मुत्तफिक होकर तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावंद, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है। तेरा वादा है खुदावंद के तू अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के तू हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज है। खुदा आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी खादमा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा तेरे कलाम की बातों को शेयर किया है खुदावंद। आसमानी खुदावंद तेरी आसमानी खुदामद के बारे में बताया है खुदावंद के तू जल्द आने वाला है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए खुदा, फजल बख्श के हम तैयार रहे हैं खुदावंद, क्योंकि तू जल्द आने वाला है खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए, सारी मीटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा बड़ी मोहब्बत के साथ खुदा
ایک جگہ پہ متفق ہو کے خدا تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. یسوع کے نام میں سب پہ تیری برکت تیری سلامتی ٹھہرے خداوند. تیری شکر گزاری کرتے ہیں جتنا باقی حصہ رہ گیا خدا میٹنگ کا تیرے ہاتھ تم دیتے ہیں خداوند. انٹرنیٹ کے انتظام پہ خدا تو اپنا ہاتھ بڑھانا. خدا ابلیس کے سارے منصوبے خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام میں کینسل کرتے ہیں خدا, اور اپنا کبھی ہاتھ بڑھا کے خداوند تمہیں استعمال کرتا تاکہ ہمارے بدنوں سے سارا عزت اور جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو ملتا رہے خدا. چھو اور برکت دے مسیح یسوع کے فتح من نام سے, آمین. آمین آمین. آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہونا چاہیے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس تم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ سے تیری ہے, آمین. جی کلام برکات ادا کریں گے بھائی فیاض. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت تمام کلیسیوں کے ساتھ, تمام مقدسین کے ساتھ, اور بالخصوص ہولی اسپنسری منسٹری کے ساتھ, اور ہمارے تمام بہن بھائی خادم ہمارے ساتھ اس وقت زوم میٹنگ پر اب سے لے کر عبدالآباد ہوتی رہے, آمین. آمین 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 آمین. اسرائیل کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں, آمین. آمین آمین.